हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था अबाउट द व्हील चेयर ऑपरेटर प्रोफेशन, तो इसके विषय में कई सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में मेल में आ चुका है, जिसमें कुछ सवाल को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। जो किसी ने मुझे ये बात बोला है कि मैडम मैं 4 घंटा ड्यूटी करना चाहता हूँ। यस, 4 घंटा ड्यूटी का भी एक प्रोविज़न है, बट नाउ इट इज हो क्या रहा है कि पहले आपका करियर 4 घंटे से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर ऑपरेटिंग विथ मोटोराइज्ड व्हील चेयर राइट नाउ। आजकल मैनुअल व्हील चेयर उतना चलता नहीं है, तो इसीलिए मोटोराइज्ड व्हील चेयर चलाने के लिए आपको एक बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हाउ टू ऑपरेट दिस। बहुत सारी कंपनी ऐसा है जो मोटोराइज्ड व्हीलचेयर ऑपरेट करते हैं, फ्रेशर को लेते भी नहीं है, बट कुछ कंपनी ऐसा है कि जो फ्रेशर को लेके ट्रेनिंग देते हैं। तो 4 घंटे ड्यूटी अगर आप करना चाहते हैं, जिसको पार्ट टाइम बोला जाता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि आपने हमें ये कहा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे इस पोस्ट के लिए। देखिए, कुछ कंपनीज है जैसे इनकम हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास व्हीलचेयर है, जैसे एविएक्स पार्ट जिसके पास व्हीलचेयर है, जैसे एजाइल इसके पास व्हीलचेयर है। तो ये सब कंपनीज में आप अपना फोर्स एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इस कंपनी का वेबसाइट में जाके उनका ईमेल लेके आप वहाँ पे अपना सीवी दे सकते हैं, भेज सकते हैं उनको। थर्ड एक उपाय है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, होराइजन जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से हम लोग काउंसलिंग करके किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसका एक काउंसलिंग तो करते ही है, ऊपर उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग देने के बाद उसी पोस्ट के लिए आपका जो फाइल है उसको भी फॉरवर्ड करते हैं। एंड जैसे हम लोगों का 25 ईयर्स करीब मतलब 24 हमने क्रॉस कर चुके हैं, 25 ईयर्स चल रहा है इस इंस्टीट्यूट का, तो वी हैव फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन दैट सब्जेक्ट कि कहाँ पे कैसे करने से आपका काम जल्दी हो सकता है। नाउ टुडे आई डिस्कस अबाउट अनदर opportunity in aviation, that is the food and beverage. देखिए, बेसिकली मैं शुरू कर रही हूँ कि 10th पास या 12th पास इस लेवल से, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में भी जाऊँगी। सबसे पहले वी विल डिस्कस कि 10th या 12th पास आप है और अपना करियर आप शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज रिटेल में जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट और गेस्ट सर्विस एसोसिएट, जिसको CSA और GSA बोला जाता है, ये आप 12th के बाद भी शुरू कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप 10th पास है और आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, सो यही सब कंपनी में आप KST किचन स्टूअर्ड के हिसाब से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द GSA कैसे बनेंगे आप। देखिए, GSA बनने के लिए आपको बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th, एंड डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर के साथ जो भी पोस्ट में डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। बट हाँ, मीडियम ग्रेड का इंग्लिश कम्युनिकेशन भी चलेगा। एट द सेम टाइम आपको फूड एंड बेवरेज एंड हॉस्पिटैलिटी के विषय में बेसिक नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। आजकल ये सिस्टम चल रहा है, एंड उसके लिए हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आएगा या किस काइंड ऑफ सिलेबस वो लोग फॉलो करते हैं उसको कवर अप करवा दिया जाता है। उसके बाद कंपनी टू कंपनी इंटरव्यू का 2 मोड होता है। कई कंपनी में रिटन टेस्ट एंड ओरल होता है, कई कंपनी में डायरेक्टली ओरल होता है। नाउ द थिंग इज दैट कि इसके बाद क्या होता है कि आपका अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है, एंड मेडिकल होने के बाद यू कैन ज्वाइन एज अ GSA और CSA इन फूड एंड बेवरेज एट एयरपोर्ट। ये जो फूड एंड बेवरेज है, इनका सैलरी करीब 20 to 21,000 होता है, एंड खाना यहाँ पे फ्री रहता है। सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट में अगर आप ड्यूटी टाइम में अगर आपको खाना फ्री ना रहे तो आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आता है कि वहीं पे आप खाना खाएं, बट यहाँ पे आपका खाना फ्री रहता है। उसके साथ साथ एक बड़े कंपनी में जैसे होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब तो है ही है। नेक्स्ट में आती हूँ कि 10th लेवल का आप है तो KST। देखिए, KST जो है किचन स्टूअर्ड जिसको बोला जाता है, इसका किचन में ही काम होता है। जो शेफ होता है उनके असिस्टेंट के हिसाब से इनका काम करना पड़ता है। एंड अगर आप इस पोस्ट के लिए जाना चाहेंगे, सैलरी बहुत कम नहीं है, सैलरी आपको 17-18,000 मिल जाएगा, आपको भी खाना फ्री मिल जाएगा, बट हाँ, किचन में आपका ड्यूटी रहेगा। एंड जो GSS वगैरह है, जो CSA है, वो स्टॉल में, जैसे जो फूड एंड बेवरेज आउटलेट होता है वहीं पे उनका ड्यूटी रहता है।
बेसिकली इनका डील मतलब इनका जो काम है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कस्टमर के साथ डील करना, ऑर्डर लेना, पेमेंट लेना, उनका ऑर्डर पास करना, ये सारी चीज़ उनका होता है। ये जो पोस्ट है इसके लिए कई कंपनीज है फूड एंड बेवरेज में, जैसे HMS होस्ट है, जैसे दिव्यानी इंटरनेशनल है, जैसे आपका TFS है। ऐसे कई कंपनी एयरपोर्ट में ऑपरेट करता है। आप अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से एन इंटरव्यू आप कैसे क्लियर करती है उसके हिसाब से अपने करियर शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसके विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यू कैन राइट मी ऑन capt.satabdi@gmail.com। ये वीडियो आपके लिए काम में आएगा अगर आप 12th के बाद अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगी कि डिस्टेंस कोर्स में आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करें, क्योंकि कई पोस्ट आएगा जीवन में, कई अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, कई प्रमोशंस आएगा जिसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।